मित्रों, आप सबको शरद कोकास का नमस्कार। अभी भी हमारे गांव में हम देखते हैं कि किसी स्त्री को जादू टोने का आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जाता है। यह बहुत दुखद स्थिति है। उसे डायन कहा जाता है, टोन ही कहा जाता है। इस विषय पर एक कविता लिखी है मैंने, जिसका शीर्षक है डायन। वे उसे डायन कहते थे। गांव में आन पड़ी तमाम विपदाओं के लिए मानो वही जिम्मेदार थी। उनका आरोप था कि उसकी निगाहें बुरी हैं। उसके देखने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्त्रियों और पशुओं के गर्भ गिर जाते हैं। बाढ़ के अंदेशे हैं उसकी नजरों में और उसके सोचने से अकाल आते हैं। उसकी भी एक कहानी थी। एक रात तीसरे पहर वह नदी का जल लेने गई थी। ऐसी खबर थी कि उस वक्त उसके तन पर एक भी कपड़ा न था। सरसर फैली यह खबर कानाफूसियों में बढ़ती गई। एक दिन डायरिया से हुई एक बच्चे की मौत पर वह डायन घोषित कर दी गई। किसी ने कोशिश नहीं की जानने की कि उस रात नदी पर क्यों गई थी वह। दरअसल अपने नपुंसक पति पर नदी का जल छिड़ककर खुद पर लगा बांझ का कलंक मिटाने के लिए यह तरीका उसने अपनाया था। रास्ता एक चालाक मांत्रिक ने सुझाया था। एक पुरुष के पुरुषत्व के लिए दूसरे पुरुष द्वारा बताया गया यह रास्ता था जो एक स्त्री की देह से होकर गुजरता था। एक पुरुष के पुरुषत्व के लिए दूसरे पुरुष द्वारा बताया गया यह रास्ता था जो एक स्त्री की देह से होकर गुजरता था। उस पर काले जादू का आरोप लगाया गया। उसे निर्वस्त्र कर दिन दहाड़े गलियों बाजारों में घुमाया गया। बच्चों ने जुलूस का समा बांधा। पुरुषों ने वर्जित दृश्य का मजा लिया। औरतों ने शर्म से सर झुका दिए। बच्चों ने जुलूस का समा बांधा, पुरुषों ने वर्जित दृश्य का मजा लिया, औरतों ने शर्म से सर झुका लिए। एक टिटहरी ने पंख फैलाए, चीखती हुई आकाश में उड़ गई। न इस बार सीता की तरह धरती फटी और न द्रौपदी की तरह आकाश से वस्त्रों की बारिश हुई।